सोनाली नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट थी। सोनाली बहुत ब्राइट और एम्बिशियस स्टूडेंट थी, पर उसे प्रोक्रेस्टिनेट करने की बहुत बुरी आदत थी। वे बहुत बार पढ़ाई और असाइनमेंट्स लास्ट मिनट तक टालती रहती और एज अ रिजल्ट वे हमेशा स्ट्रेस्ड और एंग्शियस रहती। एक बार सोनाली को एक बड़ा प्रोजेक्ट 2 हफ्ते के अंदर देना था और उसने अपने आप को प्रॉमिस किया कि वह शुरू से ही काम पर लग जाएगी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए सोनाली अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड ही पाती रही। वे घंटों सोशल मीडिया पर रहती, नेटफ्लिक्स देखती या अपने दोस्तों से टेक्सटिंग करती और ऐसे ही करते हुए प्रोजेक्ट जमा करने की डेट भी आ गई और सोनाली ने अब तक वो शुरू भी नहीं किया था। वे पूरी रात उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी रही, उठे रहने के लिए कॉफी पीती रही और प्रोजेक्ट टाइम पर जमा करने के लिए अपने आप को पुश करती रही। जब तक प्रोजेक्ट खत्म हुआ वो तब तक इतनी थक गई थी कि आंखें तक खुली नहीं रख पा रही थी। अगले दिन सोनाली ने अपना प्रोजेक्ट जमा तो कर दिया, पर उसे पता था कि ये उसका बेस्ट वर्क नहीं है। उसमें बहुत सारी गलतियां थी और प्रोजेक्ट उसके यूजुअल हाई स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा था। सोनाली अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकिल को कैसे ब्रेक करे। कुछ हफ्तों बाद सोनाली को एक और प्रोजेक्ट मिला, पर इस टाइम उसने एक डिफरेंट अप्रोच लेने का फैसला किया। उसने शेड्यूल सेट किया, अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक किया और उन पर हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने दिया। वे बीच बीच में ब्रेक लेती रही और प्रोग्रेस करने पर अपने आप को रिवॉर्ड भी देती रही। डेडलाइन पास आने लगी और यहाँ सोनाली कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड महसूस कर रही थी। उसने अपना पूरा टाइम और एफर्ट डाला था और उसे पता था ये प्रोजेक्ट जितना हो सके उतना बेहतर बना है। जब उसने प्रोजेक्ट जमा किया उसके प्रोफेसर और क्लासमेट्स ने उसकी बहुत तारीफ करी। उस दिन के बाद से सोनाली को रियलाइज हुआ कि प्रोक्रेस्टिनेशन ने उसे बांध के रखा हुआ है। उसने ये सीखा कि टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके, रियलिस्टिक गोल्स सेट करके और फोकस्ड रह के वे अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकती है और अपने गोल्स अचीव कर सकती है। सोनाली ने उसके बाद कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया और इससे वे अपना कॉलेज और आगे का करियर सक्सेसफुल बना पाई। प्रोक्रेस्टिनेशन एक कॉमन बिहेवियर है जो हर एज, बैकग्राउंड और प्रोफेशन के लोगों को अफेक्ट करता है। भले ही वो काम को लास्ट तक टालना हो या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में डिले हो, प्रोक्रेस्टिनेशन का हमारी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम प्रोक्रेस्टिनेशन की साइंस को एक्सप्लोर करेंगे, उसके पीछे के रीजंस पता करेंगे और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज देखेंगे जिससे आप उसे ओवरकम कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन किसी टास्क या डिसीजन को डिले या पोस्टपोन करना होता है, भले ही हमें उसे पूरा ना करने के नेगेटिव कंसिक्वेंसेस पता हो। ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जिसमें कॉग्निटिव, इमोशनल और मोटिवेशनल फैक्टर्स जुड़े होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत फॉर्म्स ले सकता है, जैसे नंबर 1 आखिरी मिनट तक काम टालना, नंबर 2 मुश्किल या अनप्लेजेंट टास्क को अवॉइड करना, नंबर 3 काम करने के बजाय डिस्ट्रैक्शंस में लगे रहना, नंबर 4 डिसीजंस ना ले पाना एंड नंबर 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज या हेल्थ चेकअप्स को टालते रहना। तो चलिए अब हम प्रोक्रेस्टिनेशन की साइंस के बारे में कुछ जानते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इतने सालों में बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट रह चुका है। रिसर्चर्स ने बहुत सारे रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं कि क्यों लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जिनमें है नंबर 1 फियर ऑफ फेलियर। आप ज्यादातर टास्क अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ये डर रहता है कि आप उसमें फेल हो जाएंगे या गलतियां करेंगे। ये डर इतना बढ़ जाता है कि आप अपने टास्क को शुरू ही नहीं कर पाते। नंबर 2 लैक ऑफ मोटिवेशन। शायद आप में किसी टास्क को पूरा करने के लिए मोटिवेशन की कमी हो, स्पेशली जब वे इंटरेस्टिंग या रिवॉर्डिंग ना हो। नंबर 3 पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप शायद टाइम मैनेजमेंट स्किल से जूझ रहे हो और किसी टास्क को पूरा करने के लिए जो समय चाहिए उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या आप किसी टास्क को जल्दी पूरा करने की अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। नंबर 4 परफेक्शनिज्म। आप शायद हर चीज परफेक्ट चाहते हो, जो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है, क्योंकि आप शुरुआत करने के लिए परफेक्ट टाइम या कंडीशंस का वेट कर रहे होते हो। नंबर 5 डिस्ट्रैक्शंस। आप सोशल मीडिया, ईमेल्स या दूसरी एक्टिविटीज जिनसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले उनसे इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। अब चलिए इसके सोल्यूशन पर आते हैं, कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाए। प्रोक्रेस्टिनेशन ओवरकम करने के लिए एक डिफिकल्ट बिहेवियर है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये कुछ स्ट्रेटजीज है जो मदद कर सकते हैं। नंबर 1 ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। बड़े टास्क को एक साथ पूरा करने की कोशिश करने के बजाय उसे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करें। इससे टास्क कम भारी लगेगा और स्टार्ट करने में इजी रहेगा। नंबर 2 सेट स्मार्ट गोल्स, जो है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। ये आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में मदद कर सकता है। नंबर 3 यूज अ टाइमर। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए टाइमर सेट करें और अपने टास्क को तब तक करते रहे जब तक टाइमर ऑफ ना हो जाए। ये आपको अपने टास्क पर लगे रहने और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने में मदद करेगा। नंबर 4 प्रायोरिटाइज टास्क। काम को उनकी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के बेस पर प्रायोरिटाइज करें।
इससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस रहेंगे और लेस इंपॉर्टेंट टास्क पर टाइम वेस्ट करने से बचेंगे। नंबर 5, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। उन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करें जो आपको जरूर भटकाएंगी और उनको कम करने के लिए स्टेप्स लें। फॉर एग्जाम्पल, वर्क आवर्स में अपने फोन के नोटिफिकेशंस को बंद करें या सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करें। नंबर 6, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो अपने आप पर ज्यादा गुस्सा ना हो, तो इसके बदले सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करें और अपने आप को ये याद दिलाएं कि ये नॉर्मल बिहेवियर है और प्रैक्टिस के साथ आप इससे उभर पाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जिसका हमारी प्रोडक्टिविटी, वेलबींग और सक्सेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, पर इसके पीछे के रीजंस जानकर और इसे ओवरकम करने की स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके हम अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं और एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए पाएं, तब एक गहरी सांस लें और ये याद करें कि आपके पास इसे ओवरकम करने की पावर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।